एक सच जो आपसे छुपाया गया। सवाल तो होगा सरकार से, सवाल हो ऐसा जो आज तक किसी ने ना पूछा। मजलूमों की आवाज आपका अपना रियल। मैं हूं अजीम खान और आप देख रहे हैं रियल न्यूज एके। दोस्तों, जमाते इस्लामी हिंद महाराष्ट्र ने एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। ये अभियान जो है माझा राशन माझा अधिकार के नाम से 5 अगस्त से शुरू किया गया है। लोगों में अल्लाह के यहाँ सबसे पसंदीदा वो है जो लोगों के लिए लाभदायी है। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के कारण दुनिया भर में बेरोजगारी आज बढ़ रही है और स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। और इस वैश्विक महामारी ने हमारे देश को भी अपनी लपेट में पूरी तरह से अब ले लिया है। आज हम सेकंड नंबर पर आ चुके हैं। सब पहले ये कहते थे कि अमेरिका फर्स्ट नंबर पर है, लेकिन अब हम लोग सेकंड नंबर पर कोविड-19 की केसेस में आ चुके हैं। ये एक सच्चाई है, इसे छुपाया नहीं जा सकता। लेकिन उल्लेखनीय यह है कि महाराष्ट्र वो राज्य है जो देश के किसी अन्य राज्य की तुलना में अधिक तेजी से कोविड-19 से प्रभावित हो रहा है। इस तरह के विचार व्यक्त करते हुए जमाते इस्लामी हिंद के महाराष्ट्र के अध्यक्ष रिजवानुर रहमान ने जूम पर जारी ऑनलाइन कार्यक्रम में संगठन के क्षेत्रीय नेतृत्व को संबोधित करते हुए कहा। साथ में उन्होंने इस ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि सरकार की ओर से इस महामारी को रोकने के लिए लगातार लॉकडाउन किया जा रहा है, जिसके कारण आर्थिक गतिविधियां बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। और ऐसे हालात में 2 वक्त की रोटी का प्रबंध करना, इंतजाम करना, 2 वक्त की रोटी जुटाना एक आम आदमी के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चुका है। फिर ऐसे हालात में गरीब और मेहनत कश मजदूर वर्ग जो वक्त पे लाकर के खाने वाला है, उन लोगों का हाल क्या होगा, ये उन्होंने कहा है। इन परिस्थितियों में विभिन्न धर्मार्थ और कल्याणकारी संगठनों ने राशनिंग और कल्याणकारी कार्यों पर भरपूर पैसा खर्च किया है और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की कि कोई भी गरीब आदमी, कोई भी मजदूर वर्ग भूखा पेट न सोए, इसकी पूरी उन लोगों ने कोशिश की है। और मुस्लिम समुदाय की इस भूमिका ने न केवल प्रशासन को बल्कि देशवासियों को भी प्रभावित किया है। दोस्तों, वास्तविकता के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो समस्या बहुत गंभीर है और हमारे संसाधन सीमित है। इन परिस्थितियों में हमें सरकार की ओर से जारी की गई राशन योजना को लोगों में जागरूकता पैदा करना समय की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गई है। इस संबंध में स्थानीय संगठनों को बड़ी योजना और सरगर्मी के साथ काम करना होगा। जमाते इस्लामी महाराष्ट्र के कयामो अद्दलो किश्त विभाग के सचिव शेख अब्दुल मुजीब ने माझा राशन माझा अधिकार अभियान के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह अभियान राज्य भर में 5 अगस्त से 12 अगस्त तक चलाया जाएगा, जिसका उद्देश्य जरूरतमंदों को उनका हक दिलाना, राशन दिलाना, लोगों में जागरूकता पैदा करना ताकि वे सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सके और साथ ही इस रुझान को बढ़ावा दे कि अगर कोई जो राशन मिलता है सरकार की तरफ से उसका उपयोग नहीं करना चाहता है तो वो अनाज को खरीद ले और जो दूसरे जरूरतमंद लोग हैं उन तक के वो ले जा करके बांट दे या उन तक के वो अनाज को पहुंचा दे। और साथ ही इस बात को सुनिश्चित करे कि राशन प्राप्ति में सामने आने वाली कठिनाइयों का निराकरण हो जाए ताकि कोई अधिकारों से वंचित न रह सके। और इस कार्यक्रम में आगे मोहम्मद सिराज ने कहा कि ये अभियान समय की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसमें मुख्य कार्यों के तहत शिकायतों को हल करने पर ध्यान दिया जाएगा। इस कार्यक्रम में एमपीजे के राज्य स्तर के उत्तरदायी मोहम्मद सिराज ने कहा कि ये अभियान समय की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसमें मुख्य कार्यों के तहत शिकायतों को हल करने पर ध्यान दिया जाएगा। एमपीजे इस अभियान में जमात को भरपूर सहयोग प्रदान करेगी
वहीं मुंबई के सामाजिक कार्यकर्ता और एमपीजे के सदस्य रमेश कदम ने राशन कार्ड पर मिलने वाले खाद्यान्नों का विवरण प्रस्तुत किया और कहा कि इस अभियान में अन्य गैर सरकारी संगठनों और कल्याणकारी समूहों को शामिल किया जाए ताकि राशन में पैदा होने वाली अव्यवस्था को रोका जा सके, उस पर ब्रेक लगाया जा सके। वहीं मुंबई के एमपीजे के अध्यक्ष शब्बीर देशमुख ने कहा कि जुलाई और अगस्त माह में जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें आधार कार्ड पर भी राशन दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये कार्य है जो जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र की कर रही है और रिजवानुर रहमान खान जो महाराष्ट्र के जमात इस्लामी के अध्यक्ष है, उनकी अध्यक्षता में, उनकी देखरेख में ये काम चल रहा है। बहुत अच्छा काम है, गरीबों को राशन मिल रहा है, इसका सहयोग करना चाहिए, इसको सपोर्ट करना चाहिए। और आपको भी अगर कहीं लगता है कि ऐसा अन्याय किसी के साथ होता हुआ नजर आता है तो आप भी उसके ऊपर में आवाज उठाए, उस पर कार्रवाई करने की मांग करें, क्योंकि गरीबों तक राशन पहुंचना चाहिए। लॉकडाउन के कारण गरीबों का बेहाल है, भूख से तरफ तरफ के लोग कैसे जिंदगी बिता रहे हैं ये वही जानते हैं, जिस पर बीत रही है। जिनके पास पैसा है वो तो अपना गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन वो लोग जो आज पूरी तरह से इस लॉकडाउन के कारण टूट चुके हैं, हाथों में पैसा नहीं है, उनके पास काम नहीं है, कहीं हाथ फैला नहीं सकते, क्योंकि बात इज्जत की आ जाती है, इज्जत की खातिर लोग मुंह नहीं खोलते। ऐसे भी कई लोग हैं, अगर आपको नजर आते हैं तो उनकी मदद कीजिए, क्योंकि अगर आप और हम अगर किसी की मदद करते हैं तो हमारी मदद मालिक करता है, ऊपर वाला करता है। ये हर धर्म में, हर पंथ में ये कहा गया है। दूसरों पर जुल्म न करो, किसी पर जुल्म न करो, नाहक जुल्म न करो। हो सकता है आपसे तो किसी की मदद कर लो, वरना नहीं कर सकते तो खामोश हो जाओ, लेकिन किसी को बुरा ना कहो, ये हर धर्म में कहा गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल रियल न्यूज 80 को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, गुड बाय।